महोबा के वीरों के सम्मान में लिखा गया है परमाल रासो। मध्यकाल की कहानियों के 5वें एपिसोड में मैं सुना रहा हूं आपको परमाल रासो की कहानियां। कहानी ऐसे दो वीर भाइयों की जिन्होंने भारतीय इतिहास के मध्यकालीन समय में वीरता की परिभाषा ही बदल दी। कहानी ऐसे वीर भाइयों की जिनकी वीर गाथा सुनकर कायर भी शूरवीर बन जाता है। वो कहानी है महोबा के वीर राजकुमार आला और ऊदल की। अब तक के एपिसोड में आपने देखा मायल के षड्यंत्रों के कारण मांडवगढ़, सिरसागढ़ और महोबा में भयानक युद्ध हुआ, लेकिन आला ऊदल की वीरता और पराक्रम के कारण महोबा की सेना इन तीनों ही लड़ाइयों में विजयी रही। कुल मिलाकर सेनापति आला के नेतृत्व ने इन तीनों ही लड़ाइयों में महोबा को विजय दिलाई थी। पूरे भारतवर्ष में आला और ऊदल की वीरता चर्चा का विषय बन गई थी। लोग आला और ऊदल की तुलना महाभारत कालीन महावीर योद्धा युधिष्ठिर और भीम से करने लगे थे, क्योंकि ऊदल ने मात्र 12 वर्ष की आयु में मांडवगढ़ के बघेल राज का संहार कर दिया था। इनके बारे में अलहद कहते हैं, अरे 12 वर्ष के खान बरस 18 आला है गए जिनकी जग जाहिर कर पान। मामा मायल के सभी षड्यंत्रों को आला और ऊदल ने खत्म कर दिया। अब मायल अपने नगर उरई में ये सोचने लगा कि किस प्रकार से महोबा की प्रसिद्धि को धूल में मिला दिया जाए। इधर ऊदल अपने महल में थे। एक दिन वे महाराज परमाल के पास पहुंचे और महाराज से बोले, महाराज हम शिकार खेलने के लिए जाना चाहते हैं। तो महाराज ने ऊदल को तत्काल ही आज्ञा दे दी। ऊदल अपने घोड़े बेदुला पर सवार होकर शिकार खेलने के लिए निकल पड़े। शिकार खेलते खेलते वे उरई आ पहुंचे। उरई में उनकी ननिहाल थी और उरई के राजा मायल उनके मामा थे। ऊदल उरई के किले में पहुंचे तो पता चला कि मायल वहां नहीं है, लेकिन थोड़ी देर बाद मायल भी आ गया। मायल ने किले के अस्तबल में ऊदल के घोड़े बेदुला को देखा तो वो समझ गया कि ऊदल आज उरई में है। और तभी मायल के दिमाग में एक षड्यंत्र सूझा। आखिर अब क्या है मायल का नया षड्यंत्र? आखिर अब मामा मायल की दुष्ट सोच किस नए युद्ध को अंजाम देगी? और युद्ध होगा तो युद्ध का परिणाम क्या होगा? जानेंगे इन सभी सवालों के जवाब। बने रहिए मेरे साथ और देखते रहिए और सुनते रहिए मेरे साथ विवेक की कहानियां, यानी क्रिएटिव कहानियां। खैर, ऊदल शिकार खेलते खेलते अपनी ननिहाल उरई आ पहुंचे। तभी मायल भी उरई आ गया और किले के अतिथि कक्ष में मायल ऊदल से मिले। तो ऊदल ने मायल को प्रणाम किया तो मायल बोला, अरे भांजे ऊदल, अचानक ही उरई में कैसे आना हुआ? तो ऊदल ने बड़ी विनम्रता के साथ मुस्कुराते हुए जवाब दिया, मामा जी यहाँ हमारी ननिहाल है। महोबा से शिकार खेलने निकले थे और शिकार खेलते खेलते उरई तक आ गए, और जब उरई आ ही गए तो सोचा मामा जी से मिल लें। फिर ऊदल आगे बोले, खैर छोड़िए मामा जी, आप बताइए कि आप कहां से आ रहे हैं? तो मायल बड़ी रहस्यमयी हंसी हंसते हुए बोला, भांजे हम मुहर्रमगढ़ के राजा मोतीमल से मिलकर आ रहे हैं। फिर थोड़ा रुककर मायल बोला, भांजे ऊदल, महाराज मोतीमल की एक कन्या है जिसका नाम फुलवा है। बहुत ही सुंदर कन्या है। मैं ये चाहता हूं कि राजकुमारी फुलवा से तुम्हारा विवाह हो जाए, क्योंकि भांजे ऊदल, तुम्हारे लिए इससे अच्छी कन्या पूरे भारतवर्ष में नहीं मिलेगी। फिर मायल आगे बोला, राजकुमारी फुलवा को देखकर मुझे ऐसा लगा कि यही वो कन्या है जो मेरे प्रिय भांजे ऊदल के लिए उपयुक्त है। राजकुमारी फुलवा के बारे में अलहद गाते हुए कहते हैं, अरे सुता कुमारी मोतीमल की फुलवा बाको नाम कहा है और 5 फूल से तुलने वाली ऐसो रूप धरो करता है। मामा मायल की लच्छेदार बातें सुनकर और राजकुमारी फुलवा के रूप यौवन का वर्णन सुनकर ऊदल का मन राजकुमारी फुलवा के प्रति आसक्त हो गया। तो ऊदल मायल से बोले, मामा जी विवाह की बात तो आप भी महाराज मोतीमल से कर सकते थे।
तो मायल बोला, भांजे, मेरे भोले भांजे, वो दुष्ट मुहर्रम गढ़ नरेश मोतीमल अपनी कन्या का विवाह तुमसे किसी भी कीमत पर नहीं करेगा भांजे उदल। लेकिन एक रास्ता है जिससे तुम राजकुमारी फुलवा को अपनी पत्नी बना सकते हो। तो उदल बड़ी उत्सुकता से बोले, वो क्या मामा जी, आप बताएं, अब तो मैं राजकुमारी फुलवा से ही विवाह करूंगा। तो मायल बोला, भांजे उदल, अब तुम अपनी तलवार की शक्ति का प्रदर्शन करो और अपनी शक्ति से राजा मोतीमल और उसके बेटे मकरंद को हराकर ही राजकुमारी फुलवा को अपनी पत्नी बना सकते हो। मामा मायल की इन बातों को अलैत इस प्रकार से गाते हैं, अरे करो तैयारी, अब चलवे की मुहर्रम, बांध चलो तलवार। अब उरई में मामा मायल से विदा लेकर उदल बेचैन मन से महोबा लौट आए। अब उदल राजकुमारी फुलवा के बारे में सोचते रहते और खोए खोए से रहने लगे। उदल का कहीं मन नहीं लगता। यह समाचार राजा परमाल के पास पहुंचा तो परमाल ने उदल को बुलाया और अपने पास बैठाकर बड़े प्रेम से पूछा, उदल, जब से तुम शिकार खेलकर लौटे हो तब से तुम्हारे चेहरे की मुस्कुराहट कहाँ चली गई है? आखिर क्या बात है जो तुम्हें परेशान कर रही है? तो उदल शर्माते हुए बोले, कुछ नहीं महाराज, कोई बात नहीं है। तो महाराज परमाल बोले, उदल, हम तुम्हारे पिता तो नहीं हैं, लेकिन तुम्हारे पिता समान हैं। पुत्र, तुम्हारे मन में जो भी है वो हमें स्पष्ट रूप से बताओ। राजा परमाल मुस्कुराते हुए बोले, उदल, तुम काबुल चले जाओ, वहां से सेना के लिए घोड़े खरीद कर लाओ। थोड़ा सैर सपाटा कर लोगे तो तुम्हारा मन भी हल्का हो जाएगा। तो उदल उदास होकर बोले, नहीं महाराज, हमारा मन नहीं है। आप बड़े भाई आला को क्यों नहीं भेज देते? और आला की तरफ शिकायत भरी नजरों से देखते हुए बोले, यहाँ तो उल्टी गंगा बहती है। बड़े भाई सेनापति के सिंहासन पर बैठकर आराम करते हैं और छोटे भाई को घोड़े खरीदने के काम पर लगा दिया है। तो आला उदल की खिंचाई करते हुए बोले, अगर तुम्हें सिंहासन पर बैठना है तो पहले तुम्हें अच्छे अच्छे घोड़े खरीद कर लाने होंगे। अब आला उदल को चिढ़ाने लगे तो उदल महाराज परमाल से शिकायत करने लगे, लेकिन महाराज परमाल ने दोनों को शांत किया और महाराज परमाल के समझाने पर उदल काबुल जाने के लिए मान गए। अब उदल ढेबा के साथ 16 खच्चरों पर असरफियां लादकर काबुल की तरफ घोड़े खरीदने के लिए उदास मन से चल दिए। अभी उदल और ढेबा महोबा से कुछ दूर ही चल पाए थे कि उदल ने ढेबा को रुकने के लिए कहा। तो ढेबा ने पूछा, क्या बात है उदल, इतनी जल्दी क्यों रुक गए? अभी तो बहुत दूर जाना है। तो उदल बड़ी गंभीरता से बोले, ढेबा, तुम मेरे सबसे अच्छे दोस्त हो, मैं तुमसे अपने मन की बात कहने जा रहा हूं। तो ढेबा बोला, कहो क्या बात है? उदल की बातों को बुंदेलखंड के अलैत इस प्रकार से गाते हैं, अरे हंस के उदल बोलन लागे, ढेबा सुन ले बात हमार। मुहर्रम गढ़ के मैदानन को मोड़ो अब बेदुला क्यार। सुनी है बिटिया मोती मल की है कन्या बड़ी सुकुमार। चल के देखें बा फूलमती को कैसी सुंदर पद्मिनी नार। और कही हमारी जो नहीं मानो तो हम मारे पेट कटार। अर्थात उदल ढेबा से बोले, ढेबा, हमने मुहर्रमगढ़ के राजा मोतीमल की बेटी फुलवा के बारे में बहुत सुना है, हमें उससे प्रेम हो गया है। अब हमें कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, इसीलिए ढेबा, तुम हमारे साथ मुहर्रमगढ़ चलो। एक बार हम राजकुमारी फुलवा को देखना चाहते हैं। अगर तुम मना करोगे तो हम अभी आत्महत्या कर लेंगे। उदल की इस प्रकार की बातों को सुनकर ढेबा असमंजस में पड़ गया, लेकिन उदल के जिद करने पर वो मान गया। अब ढेबा और उदल मुहर्रमगढ़ की तरफ चल दिए। मुहर्रमगढ़ पहुंचकर ढेबा ने अपनी चतुराई से ये पता लगा लिया कि राजकुमारी फुलवा रोज शाम को राजकीय बगीचे में अपनी सहेलियों के साथ आती हैं। अब ढेबा और उदल परदेसी का बेस बनाकर मुहर्रमगढ़ के राजकीय बगीचे में पहुंचे और बगीचे की मालिन को 5 सोने की असरफियां देकर बगीचे में घुस गए। बगीचे में पहुंचकर ढेबा मालिन से बोले,
मालिन, हम तुम्हें और असरफियां देंगे, तुम हमें यहाँ 15 दिन रुकने दो। तो मालिन बोली, परदेसी वो तो ठीक है, अभी मैं बाजार जा रही हूँ, बाजार से लौटने में मुझे देर हो जाएगी। राजकुमारी फुलवा रोज 5 फूलों से तुलती हैं और वो फूलों से बने सुंदर गहने पहनती हैं। जब तक मैं लौटूं तब तक तुम राजकुमारी के लिए फूल तोड़कर फूलों के आभूषण बनाकर तैयार रखना। इतना कहकर मालिन बाजार चली गई। इधर ऊदल और ढेबा ने बगीचे में से सुंदर सुंदर फूल तोड़ लिए और अपने गहनों में से हीरे निकालकर फूलों के बीच में हीरे लगाकर बड़े ही सुंदर आभूषण बना दिए। काफी देर बाद मालिन बगीचे में लौटी, तब ऊदल ने फूलों के आभूषण मालिन को दिए। फूलों से बने आभूषण लेकर मालिन राजकुमारी फुलवा के पास पहुंची और उसने राजकुमारी फुलवा को आभूषण पहनाए। अब राजकुमारी फुलवा तुलने लगी तो राजकुमारी का वजन बहुत ज्यादा था। तो एक दासी ने राजकुमारी से कहा, राजकुमारी जी, इन फूलों के आभूषणों में हीरे लगे हैं। तो राजकुमारी फुलवा गुस्से में भर गईं और मालिन से बोली, मालिन, इन फूलों के आभूषणों में हीरे कहां से लगा कर लाई है? तेरे पास इतने हीरे कहां से आए? सच सच बता, नहीं तो हम तेरी खाल खिंचवा लेंगे। राजकुमारी फुलवा के इस तरह से धमकाने पर मालिन बहुत डर गई और हाथ जोड़कर बोली, क्षमा करें राजकुमारी जी, वो मेरी बहन की बेटी यहाँ आई हुई है, वो महोबा के किले में मालिन है। महोबा का नाम सुनते ही राजकुमारी फुलवा की आंखों में चमक आ गई, क्योंकि राजकुमारी फुलवा अपनी सहेलियों से ऊदल के पराक्रम और वीरता की बातें सुना करती थी। राजकुमारी फुलवा मन ही मन ऊदल से प्रेम करने लगी थी। और जब मालिन ने राजकुमारी को ये बताया कि उसकी बहन की लड़की, मतलब उसकी बहनोतिन महोबा के किले में मालिन है, तो राजकुमारी बोली, अच्छा ठीक है मालिन, कल तुम अपनी बहनोतिन को लेकर हमारे पास आना। तो मालिन बोली, ठीक है राजकुमारी जी। और मालिन बगीचे की तरफ लौट आई। अब मालिन बड़ी मुसीबत में फंस गई थी, क्योंकि बहनोतिन कहाँ से लाए, और अगर बहनोतिन को लेकर कल राजकुमारी के पास नहीं गई तो उसे कड़ा दंड मिलेगा। मालिन ऊदल के पास पहुंची और ऊदल को सारी बात बताई। तो ऊदल बोले, तुम चिंता मत करो मालिन, बस तुम हमें औरतों के श्रृंगार का सामान दे दो, कल हम तुम्हारी बहनोतिन बनकर राजकुमारी के पास चलेंगे। अगले दिन ऊदल एक सुंदर सी लड़की का रूप बना लेते हैं और मालिन के साथ मोहरमगढ़ के किले में राजकुमारी के पास चले जाते हैं। वहां राजकुमारी फुलवा ऊदल को अपने पास बिठाती है और मालिन से कहती हैं, मालिन तुम जाओ, हमें तुम्हारी बहनोतिन से बात करनी है। अब राजकुमारी फुलवा ऊदल से बातें करने लगीं। ऊदल की बातों से और उसकी चाल ढाल से राजकुमारी को शंका हो गई कि ये कोई आदमी है, औरत नहीं। लेकिन ऊदल ने बातें बनाकर राजकुमारी को आश्वासन दे दिया कि वो स्त्री ही है। थोड़ी देर बाद ऊदल की आंख खुली तो देखा उनके हाथ पैर बंधे हैं और राजकुमारी फुलवा उनके सामने तलवार लेकर बैठी हैं। अलहद इस घटना को इस प्रकार से वर्णित करते हैं, अरे ऊदल सोवे रतन पलंग पे फुलवा मंद मंद करे बयार, चले पछैया और पुरवैया थम थम चले बमोरा प्यार, और उड़ो खांगरो जब ऊदल को पहन जांगिया लखो अंगार, और हाथ फेंक दो तब फुलवा ने बिंदिया गहने दे निकार, और साथ जान लई फुलवा ने के जे देव लदे को राजकुमार, और रस्सा लेके तब फुलवा ने बांधो दक्ष राज को लाल, और हाथ कटारी फुलवा लेके एकदम दई कटे ललकार। जब ऊदल की आंख खुली तो राजकुमारी फुलवा ललकारते हुए बोली, बहरूपिये बता तू कौन है, कहां से आया है, सच सच बता, नहीं तो हम तुझे अभी मार डालेंगी। राजकुमारी फुलवा की इस तरह की ललकार सुनकर ऊदल भी भड़क गए और उन्होंने एक झटके में ही अपने हाथ पैरों से बंधी रस्सी तोड़ दी और गुस्से में भरकर बोले, राजकुमारी तुम्हारे मुहर्रमगढ़ की सेना के लिए मैं अकेला ही काफी हूं, और अगर मुझे एक खरोंच भी आ गई तो मेरे भाई तुम्हारे राज्य का नामो निशान मिटा देंगे। ऊदल की इस बात को अलहद इस प्रकार से गाते हैं, अरे नए बेंदुला बूढ़ो परिगौ और नए बल खाए गई तलवार। फिर राजकुमारी फुलवा ऊदल के गले में अपनी बाहें डालकर बोली, वीर राजकुमार, हम आपसे प्रेम करते हैं और हम आपसे थोड़ी हंसी ठिठोली कर रहे थे, हम तो आपको कब का पहचान चुके थे।
तो ऊदल हंसते हुए फुलवा से बोले, राजकुमारी, चौसर की शर्त के अनुसार अब आप हमारे साथ महुआ चलने की तैयारी करो। तो फुलवा आह भरती हुई बोली, राजकुमार ऊदल, यह सब जितना आप आसानी से कह रहे हैं ये उतना आसान है नहीं। हमारे भाई मकरंद को अगर थोड़ी सी भी भनक लग गई तो आपके प्राणों पर संकट आ सकता है। इसीलिए हम कल सूरज निकलने से पहले खिड़की में से रस्सी डालकर किले से बाहर चलेंगे और महुआ में जाकर ब्याह करेंगे। तो ऊदल बोले, नहीं राजकुमारी, हम चोरी से ब्याह नहीं करेंगे। हम बारात लेकर आएंगे और आपको डोली में बिठा कर ले जाएंगे। और ललकारते हुए बोले, ए बाह बखौरन नहे गुन लागो और नहे जंग खाए कई तलवार। तो फुलवा आंखों में आंसू भरकर ऊदल से बोली, राजकुमार, आप हमें अपने साथ ले चलो, हम अभी आपके साथ चलेंगे। तो ऊदल फुलवा को समझाते हुए बोले, राजकुमारी, आप चिंता ना करें, हम आपको वचन देते हैं कि काबुल से लौटकर हम आपसे विवाह करेंगे। आप बस हमें 1 महीने का समय दे दें, अभी हमें जाने दें। ऊदल के समझाने पर राजकुमारी फुलवा मान गईं और नम आंखों से ऊदल को विदा किया। अब ऊदल मुहर्रमगढ़ के राजकीय बगीचे में पहुंचे और स्त्री का वेश त्याग कर अपने असली वेशभूषा में आ गए और ढेबा से बोले, ढेबा चलो काबुल घोड़े खरीद लाएं। तो ढेबा बोले, घोड़े कहाँ से खरीदोगे? सारा धन तो तुमने मुहर्रमगढ़ में ही खर्च कर दिया। अब तुम ये सोचो कि महाराज परमाल को क्या जवाब दोगे। तो ऊदल बोले, ढेबा, तुम्हें दोस्ती की कसम है, तुम कोई भी बहाना बनाकर हमें बचा लेना। दोस्तों, परमार रासों में ढेबा को यारों का यार माना गया है। उसने हर विपत्ति में अपने मित्रों का साथ दिया। ढेबा के बारे में अलैत गाते हैं, अरे ठीक विपत्तियां हैं ढेबा के, ऐसो मीत मिलन को नाय। तो ढेबा मुस्कुराते हुए बोले, ऊदल, अगर तुम महुआ में जाकर ये कहोगे कि धन लुट गया तो कोई विश्वास नहीं करेगा। इसीलिए अब चुपचाप तुम लेट जाओ और गंभीर बीमार होने का नाटक करो। अब ऊदल बीमार बनकर आंखें बंद करके लेट गए और ढेबा साथ आए सैनिकों की मदद से ऊदल को पालकी में लिटाकर महुआ ले पहुंचे। महुआ राज्य में ये खबर जंगल में आग की तरह फैल गई कि राजकुमार ऊदल गंभीर रूप से बीमार हो गए हैं। ये समाचार देवलदे, मलहना और महाराज परमाल के पास पहुंचा तो ये सभी भागते हुए ऊदल की तरफ दौड़े और माता देवलदे और मलहना रोने लगीं। ऊदल को गंभीर बीमार लेटा देखकर आला गुस्से में भर गए और गरजते हुए बोले, ऊदल को क्या हुआ? अगर ऊदल को कुछ भी हुआ तो हम किसी को नहीं छोड़ेंगे। तभी ढेबा राजा परमाल से बोले, महाराज, ऊदल रास्ते में बीमार हो गए थे और इनका इलाज करवाने में सारा धन खर्च हो गया। तो राजा परमाल बोले, ढेबा, विषय धन का नहीं है, हम धन माफ करते हैं, लेकिन हमें किसी भी कीमत पर ऊदल स्वस्थ चाहिए। और महाराज परमाल ने चारण जगने को सिरसागढ़ भेजकर मलिखान को सूचित कर दिया कि ऊदल गंभीर बीमार हैं। महाराज परमाल का संदेश मिलते ही मलिखान अपनी पत्नी गजमोतिन को लेकर महुआ आ गए। मलिखान की पत्नी गजमोतिन को चिकित्सा और जादूगरी विद्याओं में महारत हासिल थी। गजमोतिन ने जब ऊदल की नब्ज को टटोला तो ऊदल की नब्ज तो एकदम ठीक चल रही थी, लेकिन ऊदल आंखें नहीं खोल रहे थे। तो गजमोतिन माता शारदा के मंदिर में पहुंची और उसने अपनी तंत्र शक्ति से जोगनी को बुलाया। तो जोगनी तत्काल ही गजमोतिन के सामने प्रकट हो गई और बोली, क्या बात है गजमोतिन, तुम इतनी परेशान क्यों हो? तो गजमोतिन बोली, माता, ऊदल घोड़े खरीदने के लिए काबुल गए थे, वहां रास्ते में गंभीर बीमार हो गए हैं। हे माँ, आप ऊदल को ठीक कर दो। तो जोगिन हंसती हुई बोली, बेटी, ऊदल तो बिल्कुल ठीक है। और फिर जोगनी ने ऊदल की सारी सच्चाई गजमोतिन को बता दी। अब मलिखान की पत्नी गजमोतिन ऊदल की सारी सच्चाई जान चुकी थी कि कैसे ऊदल काबुल न जाकर मुहर्रमगढ़ पहुंचे और सारा धन खर्च हो गया है, इसीलिए बीमार होने का नाटक कर रहे हैं। तो गजमोतिन ऊदल के पास पहुंची और ऊदल से बोली, देवर जी, आप बहाना बनाकर यहाँ लेटे हैं और मुहर्रमगढ़ में फुलवा को 1 महीने का वायदा करके आए हैं ना। फुलवा का नाम सुनते ही ऊदल ने आंखें खोल दी और उठकर बैठ गए और गजमोतिन से हाथ जोड़कर बोले, भाभी जी, आप हमारा फुलवा से ब्याह करा दो और हमारी सहायता करो। तो गजमोतिन बोली, ठीक है,
हम तुम्हारी सहायता जरूर करेंगे, लेकिन तुमने इस तरह का नाटक क्यों किया? पता है तुम्हारे सभी भाई तुम्हारे लिए कितना परेशान हैं। तो ऊदल बोले, हाँ भाभी, इन सब परेशानियों से आप ही बचा सकती हैं। फिर गजमोतिन ने अपने पति मलिखान को बुलाया और मलिखान को सारी सच्चाई बताई और कहा, स्वामी, ऊदल को प्रेम रोग हो गया है, आप इनका विवाह फुलवा से करवा दो, ये अपने आप ठीक हो जाएंगे। तो मलिखान ऊदल से बोले, ऊदल, हम तुम्हें वचन देते हैं कि हम तुम्हारा विवाह फुलवा से करवाएंगे। फिर मलिखान ऊदल को लेकर महाराज परमाल के पास पहुंचे और महाराज परमाल से बोले, महाराज, हम ऊदल का विवाह मुहर्रमगढ़ के राजा मोतीमल की बेटी फुलवा से कराने जा रहे हैं। वहां युद्ध की आशंका है, इसीलिए महाराज आपसे निवेदन है कि हमें सेना ले जाने की अनुमति दे दें। महाराज परमाल वहां सेना ले जाने के पक्ष में नहीं थे, लेकिन मलिखान और आला सेना ले जाने के लिए अड़ गए, तो महाराज परमाल को अनुमति देनी पड़ी। अब महोबा के सैनिक ऊदल की बारात लेकर मुहर्रमगढ़ की तरफ चल दिए और मुहर्रमगढ़ की सीमा के पास डेरा डाल दिया। फिर आला ने अपने भाइयों से कहा कि सीधे लड़ाई करना ठीक नहीं होगा, पहले राजा मोतीमल के पास विवाह का प्रस्ताव भेजना चाहिए। तो रूपन नाई और ढेबा को मुहर्रमगढ़ नरेश मोतीमल के पास फुलवा और ऊदल का विवाह प्रस्ताव लेकर भेजा गया। लेकिन जब रूपन नाई ने राजा मोतीमल के सामने ऊदल और फुलवा के विवाह का प्रस्ताव रखा, तो राजा मोतीमल भड़क गए और इन्होंने अपने सैनिकों से रूपन नाई को बंदी बनाने का आदेश दे दिया। जैसे ही सैनिक रूपन नाई को बंदी बनाने के लिए आगे बढ़े, वैसे ही ढेबा तलवार लेकर डट गया और सैनिकों को मारकर रूपन नाई को लेकर लौट आया। इधर मुहर्रमगढ़ नरेश मोतीमल ने सभा बुलाई और विचार करने लगे। तभी मोतीमल का छोटा बेटा सूरज महोबा की सेना से लड़ने के लिए तैयार हो गया और सूरज ने महोबा के पड़ाव में सेनापति आला को युद्ध का संदेश भिजवा दिया। युद्ध का संदेश मिलते ही महोबा और मुहर्रमगढ़ की सेनाएं आमने सामने आ गईं। इस समय महोबा की सेना का नेतृत्व मलिखान कर रहे थे। मलिखान मुहर्रमगढ़ की सेना को ललकारते हुए बोले, मोतीमल का कौन सा लड़का यहाँ लड़ने आया है? मलिखान की गर्जना सुनकर राजकुमार सूरज आगे आया और गरजते हुए बोला, तू कहां का राजा है? परमाल की गुलामी करने वाले गुलाम, मुहर्रमगढ़ की जमीन खाली कर, वरना तेरे धड़ पर सर नहीं रहेगा। तो मलिखान भड़क गए और शेर की दहाड़ मारते हुए बोले, ए सूरज, औकात में रहकर बात कर, नहीं तो तुझे कच्चा चबा जाऊंगा। अब सूरज और मलिखान में बाक युद्ध होने लगा और बातों ही बातों में गाली गलौज होने लगी। अलैत इस घटना का वर्णन इस प्रकार से करते हैं, अरे बात बात में सरवर है गई, बात बात में बढ़ गई रार, और बात के ऊपर मलखे ऊले और बात के ऊपर खुली तलवार, और जुटे सिवाही मोहबे वारे हाथ में ले के तलवार। अब महोबा और मुहर्रमगढ़ की सेनाओं में भयानक लड़ाई छिड़ गई। मलिखान और सूरज आमने सामने आ गए, लेकिन मुहर्रमगढ़ की सेना की व्यूह रचना इस प्रकार की थी कि मलिखान सूरज की तरफ बढ़ते तो मुहर्रमगढ़ के सैनिक आगे आ जाते और सूरज छिपकर महोबा के सैनिकों पर हमला कर देता और फिर छिप जाता। इस प्रकार की व्यूह रचना से मलिखान परेशान हो गए। सूरज मलिखान के सामने आकर युद्ध नहीं कर रहा था, बल्कि वो एक तरह से महोबा की सेना पर गुरिल्ला हमला कर रहा था। सूरज के इस प्रकार के हमलों से महोबा की सेना के पैर उखड़ने लगे और तब मलिखान ने महोबा के पड़ाव में मदद के लिए संदेश भेजा। तो ऊदल आला से आज्ञा लेकर रणभूमि में बेदुला पर सवार होकर आए। ऊदल ने एक बार में ही सूरज की व्यूह रचना समझ ली। अब जैसे ही सूरज मलिखान पर हमला करने आया, वैसे ही ऊदल ने उसे घेर लिया और तलवार के एक ही बार में उसका सर धड़ से अलग कर दिया। और इस पर अलैत गाते हैं, अरे भुजा बहादुर फरकन लागे, नाचन लगे मुच्छ के बाल, अरे कट कट मुंड गिरे खेत में, उठ उठ रुंड करे तकरार। राजकुमार सूरज के मरते ही मुहर्रमगढ़ की सेना लड़ाई का मैदान छोड़कर भाग गई। सूरज की मौत की खबर मुहर्रमगढ़ के किले में पहुंची तो मोतीमल का बड़ा बेटा युवराज मकरंद गुस्से में आग बबूला हो गया। मकरंद भगवान शिव का परम भक्त था और उसने भगवान शिवा का प्रचंड महामृत्युंजय यज्ञ करना शुरू कर दिया। प्रचंड शिव यज्ञ की अंतिम आहुति के बाद शिव छाया वहां प्रकट हुई। तो शिव छाया बोली, क्या बात है मकरंद, तुमने कैसे याद किया? तो मकरंद बोला, प्रभु, महोबा की 11 लाख की सेना के आगे हम कैसे जीत पाएंगे?
तो शिव छाया बोली, मकरंद, भले ही तुम हमारे परम भक्त हो और तुमने अपनी भक्ति से हमें प्रसन्न भी किया है, लेकिन आला माता शक्ति से महापराक्रमी होने और अजय होने का वरदान ले चुके हैं। इसीलिए हे मकरंद, तुम आला और उसके बेटे इंदल को नहीं हरा सकते। हाँ, हम तुम्हें युद्ध भूमि में मरने नहीं देंगे, और अगर तुम्हें कोई मार भी देगा तो हम तुम्हें जिंदा कर देंगे। शिव छाया की ऐसी बात सुनकर मकरंद गुस्से में भर गया और उसने शिवलिंग को उखाड़कर फेंक दिया और बोला, जब होनी है वही होगी तो आपकी भक्ति का क्या फायदा। और फिर वो सेना लेकर युद्ध भूमि में पहुंच गया। अब महोबा की सेना और मुहर्रमगढ़ की सेना में फिर से युद्ध छिड़ गया। महोबा की तरफ से मकरंद का सामना करने आला का दोस्त और जयचंद का भतीजा लाखन आया था। दोस्तों, लाखन के बारे में कोई स्पष्ट प्रमाण नहीं है। कुछ इतिहासकार लाखन को जयचंद का बेटा मानते हैं, लेकिन कुछ इतिहासकार लाखन को जयचंद का भतीजा मानते हैं। खैर, अब लाखन और मकरंद में भयानक लड़ाई होने लगी। दोनों योद्धा तलवार लेकर एक दूसरे पर जानलेवा वार कर रहे थे। इस लड़ाई का वर्णन अलेत इस प्रकार से करते हैं, अरे कटकट मुंड गिरे धरती पर, खड़क खड़क बाजे तलवार। तभी लाखन ने एक खतरनाक दाव चला और मकरंद का सर धड़ से अलग कर दिया, लेकिन मकरंद को शिव शक्ति का वरदान प्राप्त था, इसीलिए सिर फिर से उसके धड़ पर जुड़ गया और वो फिर रणभूमि में डट गया। इस पर अलेत गाते हैं, अरे जिंदा हो गो फिर मकरंदी, फिर से दई है जबर ललकार। अब फिर से मकरंद और लाखन में लड़ाई होने लगी। लाखन ने फिर से मकरंद को मार दिया, लेकिन शिव शक्ति के आशीर्वाद के कारण वो फिर से जिंदा हो गया। इस पर अलेत गाते हैं, अरे दर्द तले सब उंगली जावे, धर धर मकरंदी से अवतार। इस प्रकार लाखन ने मकरंद का सिर 5 बार धड़ से अलग किया, लेकिन वो हर बार जिंदा हो जाता और लड़ने लगता। यह देखकर महोबा की सेना के पांव उखड़ गए और महोबा की सेना रणभूमि छोड़कर भाग गई और मकरंद ने लाखन को कैद कर लिया। अब मकरंद का सामना करने मलिखान आए। फिर मलिखान और मकरंद में भयानक युद्ध शुरू हो गया। मलिखान ने एक झटके में ही मकरंद का सिर धड़ से अलग कर दिया, लेकिन मकरंद का सिर आश्चर्यजनक रूप से धड़ में जुड़ गया और वो फिर से जिंदा हो गया। अब मलिखान बार बार मकरंद का सिर काटते, लेकिन वो बार बार जिंदा हो जाता और अट्टहास करते हुए फिर से लड़ने लगता। फिर मकरंद ने शिव शक्ति से प्राप्त मोहिनी बाण मलिखान के ऊपर चलाया तो मलिखान बेहोश होकर गिर पड़े और मकरंद ने मलिखान को कैद कर लिया। अब महोबा की सेना फिर से युद्ध छोड़कर भाग गई। अब युवराज मकरंद का सामना करने महोबा की तरफ से ऊदल आए। फिर मकरंद और ऊदल में घनघोर युद्ध शुरू हो गया। ऊदल ने गरजते हुए मकरंद पर जोरदार वार किया और एक झटके में ही मकरंद का सर धड़ से अलग कर दिया, लेकिन मकरंद फिर से जिंदा हो गया और मकरंद गरजते हुए फिर से लड़ने लगा। अब ऊदल वीरता दिखाते हुए मकरंद को मारते, लेकिन वो बार बार जिंदा हो जाता। फिर मकरंद ने ऊदल के ऊपर मोहिनी बाण चला दिया और ऊदल बेहोश हो गया। मकरंद ऊदल को बेहोश देखकर ये सोचने लगा कि दूल्हा तो यही है और अगर इसे मार दिया तो महोबा की सेना हार कर लौट जाएगी। अब जैसे ही मकरंद ऊदल को मारने के लिए आगे बढ़ा, वैसे ही ऊदल का घोड़ा बेंदुला मकरंद के सामने डट गया और मकरंद से लड़ने लगा। बेंदुला ने एक जोरदार दुलत्ती मकरंद के सीने पर दे मारी, जिससे मकरंद बेहोश हो गया। महोबा के सैनिक ऊदल को लेकर महोबा के पड़ाव में लौट आए। अब सेनापति आला के सामने चुनौती खड़ी हो गई कि मकरंद को किस प्रकार से हराया जाए। तो ढेबा बोला, भैया, अब मकरंद को केवल आपका बेटा इंदल ही हरा सकता है। तो आला से अनुमति लेकर ढेबा महोबा पहुंचे और इंदल को मुहर्रमगढ़ में बुला लाए। अगले दिन सुबह महोबा की सेना और मुहर्रमगढ़ की सेना में फिर से लड़ाई शुरू हुई। अब ऊदल और ढेबा मकरंद से भिड़ गए। ऊदल और ढेबा मकरंद को मारते, लेकिन वो बार बार जिंदा हो जाता। ये घटना इंदल देख रहा था। उसने युद्ध भूमि में शिव शक्ति को देख लिया। अब इंदल की समझ में आ गया कि जब तक यहाँ शिव शक्ति है तब तक मकरंद को कोई हरा नहीं सकता। अब इंदल माता आदिशक्ति के द्वारा दी गई तलवार लेकर शिव शक्ति की तरफ लपका। इंदल को देखकर शिव शक्ति रणभूमि से गायब हो गई और तभी ढेबा और ऊदल ने मकरंद को कैद कर लिया। तब इंदल ऊदल के पास आया और ऊदल से बोला, काकाश्री, आप इसे महोबा के पड़ाव की तरफ ले चलो, तब तक मैं महोबा के वीरों को कैद से छुड़ाता हूँ। और इतना कहकर इंदल मुहर्रमगढ़ के किले की तरफ बढ़ गया। इंदल किले में पहुंचकर सीधे राजकुमारी फुलवा के कक्ष में पहुंचा और राजकुमारी फुलवा के बड़े आदर से चरण स्पर्श करके बोला, काकी श्री,
मैं कुमार ऊदल के बड़े भाई आला का बेटा इंदल हूँ और कुमार ऊदल की तरफ से आपसे पूछता हूँ कि यहाँ का कैद खाना कहाँ है। तो राजकुमारी फुलवा ने इंदल को गले से लगा लिया और बोली, पुत्र, तुम भी अपने पिता और काका की तरह परमवीर हो। और फुलवा ने किले के कैद खाने का रास्ता बता दिया। तो इंदल ने किले के सैनिकों को हराकर कैद खाने में से महबूबा के सभी वीरों को आजाद कर दिया। अब मलिक खान मुहर्रमगढ़ के राजा मोतीमल के सामने पहुंचे और ऊदल के विवाह का प्रस्ताव रखा, लेकिन राजा मोतीमल नहीं माने। अब मलिक खान ने मुहर्रमगढ़ में पंडित बुलाकर ऊदल और फुलवा की भामरे पढ़वानी शुरू कर दी। अब ऊदल और फुलवा की मंडप में भामरे पड़ रही थीं और मंडप के पास ही मलिक खान और ढेबा मुहर्रमगढ़ के सैनिकों से लड़ रहे थे। कुमार ऊदल और राजकुमारी फुलवा की अंतिम भामर तक मुहर्रमगढ़ की पूरी सेना हार गई। राजा मोतीमल तलवार झुकाकर धरती पर बैठ गए। अब महोबा के वीर राजकुमारी फुलवा को डोली में बिठाकर महोबा ले आए। इस प्रकार ऊदल का विवाह मुहर्रमगढ़ की लड़ाई के नाम से प्रसिद्ध हुआ। लेकिन दोस्तों, कहानी यही नहीं रुकती। तो मिलेंगे आपसे परमाल रासो की एक नई कहानी के साथ। तब तक देखते रहिए और सुनते रहिए मेरे साथ विवेक की कहानियाँ, यानी क्रिएटिव कहानियाँ। तब तक के लिए नमस्कार।